और विकासपुरी की बात मैं कहना चाहता हूँ। विकासपुरी में हम तकरीबन इस साल के अंदर जितनी भी रोड नाली हैं तकरीबन लोगों को बना के देंगे। जो समस्या छोटी मोटी है उनको ख़त्म कर देंगे। जो 6 कैंडिडेट मेरे जीते हैं, जो 6 निगम पार्षद जीते हैं, वो सारा श्रेय मेरे क्षेत्र की जनता के ऊपर जाता है। मेरे क्षेत्र की जनता महेंद्र यादव से प्यार करती है, आम आदमी पार्टी के काम के ऊपर विश्वास करती है। उसका मैंडेट हमें दिया है। 6 निगम पार्षद जीते हैं तो जनता को बधाई देना चाहता हूँ पहली बात तो। और अरविंद केजरीवाल के जो काम हैं, बिजली का, पानी का, रोड नाली जो काम चल रहे हैं, उस काम के ऊपर लोगों ने वोट दिया। मैंने लोगों को बोला है कि अगर मेरा कोई भी निगम पार्षद आपकी बात नहीं सुनता, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। कोई कूड़ा नहीं उठता, कोई नाली साफ नहीं होती, अगर कहीं समस्या हैं आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं आऊँगा। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मेरे सारे निगम पार्षद 6 के 6 निगम पार्षद लोगों की सेवा करेंगे और लोगों की कसौटी के ऊपर खरे उतरेंगे। सरकार का काम है लोगों को सुविधा देना, पानी देना, बिजली देना, रोड बनाना, नाली बनाना, बुजुर्गों को पेंशन देना, राशन देना, ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं जो लोगों को चाहिए। तो एलजी साहब उसमें जो बार बार एक अड़ंगा अड़ाते हैं वो गलत है। तो अगर ऐसे ही करना है तो फिर चुनाव करें, सब कुछ बंद कर दें, ये एलजी साहब रहें और बाकी प्रधानमंत्री जी रहें, बस बाकी सब डब्बे बंद करके सब छुट्टी कर देनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं विकासपुरी विधानसभा में। मेरे साथ मौजूद हैं महेंद्र यादव जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। महेंद्र साहब, क्या कुछ कहेंगे, जो गत दिनों नगर निगम चुनाव हुए, एक बड़ी सफलता विकासपुरी विधानसभा में मिली आम आदमी पार्टी को, 6 की 6 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में। इसको देखा किस तरह से जाए? क्या जो लोकप्रियता है आम आदमी पार्टी की वो विकासपुरी में ज़्यादा है, या फिर आपके द्वारा जो काम कराए गए जनता ने उन पे मैंडेट दिया? देखो, सबसे पहले तो जो 6 कैंडिडेट मेरे जीते हैं, जो 6 निगम पार्षद जीते हैं, वो सारा श्रेय मेरे क्षेत्र की जनता के ऊपर जाता है। मेरे क्षेत्र की जनता महेंद्र यादव से प्यार करती है, आम आदमी पार्टी के काम के ऊपर विश्वास करती है। उसका मैंडेट हमें दिया है। 6 निगम पार्षद जीते हैं तो जनता को बधाई देना चाहता हूँ पहली बात तो। और हमने लोगों को विश्वास दिलाया कि जो पहले निगम था वो काम नहीं कर पाता था, कूड़ा नहीं उठा पाता था, नालियाँ साफ नहीं कर पाता था, तो लोगों को हमें विश्वास दिलाया कि जब हम दोनों एक ही पार्टी के होंगे तो हम आपका काम कराएंगे। तो हम लोगों को आज भी विश्वास दिलाते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। तो इस तरह से लोगों ने हमें विश्वास पे वोट दिया और 6 के 6 हम जीते। और अरविंद केजरीवाल के जो काम हैं, बिजली का, पानी का, रोड नाली जो काम चल रहे हैं, उस काम के ऊपर लोगों ने वोट दिया। लेकिन जो 100% सफलता प्राप्त हुई है आपको विकासपुरी विधानसभा में, इससे कहीं ना कहीं जो चुनौतियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि आपके जो 6 निगम पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, आप आम आदमी पार्टी से हैं विधायक, तो कहीं ना कहीं जनता की आशा अपेक्षा उन पे खरा उतर पाना और पुराना जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा निगम में, उससे निजात दिला पाना। डबल इंजन की सरकार होगी, जाहिर है कि लोगों की आशा अपेक्षा बहुत रहेगी। हम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, उसके ऊपर खरा उतरेंगे। मैंने लोगों को बोला है कि अगर मेरा कोई भी निगम पार्षद आपकी बात नहीं सुनता, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। कोई कूड़ा नहीं उठता, कोई नाली साफ नहीं होती, अगर कहीं समस्या हैं आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं आऊँगा। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मेरे सारे निगम पार्षद 6 के 6 निगम पार्षद लोगों की सेवा करेंगे और लोगों की कसौटी के ऊपर खरे उतरेंगे। मैं जी, अगर मैं बात करूं विकासपुरी विधानसभा की, कोई ऐसे 2 या 3 काम आपको ध्यान में आते हों जो आपने विधायक रहते हुए किए और जो लंबे समय से अवेटेड थे, जनता जिनकी प्रतीक्षा करती थी, कुछ परेशानियां जो तकलीफ़ें जनता की कम हुई हों जिनसे? एक काम हमने कराया, एक हॉस्पिटल बनना था। जब पहला चुनाव हुआ था 93 में, उसके बाद 98 से कांग्रेस हमेशा नारियल तोड़ती थी लेकिन हॉस्पिटल नहीं बना पाई थी। तो हमने वो हॉस्पिटल का जो काम शुरू किया और लोगों को एक बड़ा विश्वास हमारे ऊपर लोगों ने किया और हमने उस हॉस्पिटल को बनाना शुरू किया है। अभी 2 बेसमेंट बन चुके हैं। वो 900 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। कांग्रेस के टाइम में वो 200 बेड का हॉस्पिटल बनना था और इसके लिए 20 साल लग गए। और हमने अपने कार्यकाल में 8 साल के कार्यकाल में उसको बनाना शुरू कर दिया। 2 मंजिल का वो बन चुका है और 9 मंजिल ऊपर और बनेगी। तो 900 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। उसके भी लोगों ने बहुत बड़ा बेनिफिट उसका लोगों को होगा। इसके बाद जो स्कूलों की कायाकल्प जो हुई है, जो नई बिल्डिंगें बनी हैं, जो पुरानी बिल्डिंगें थे उनको तोड़ के बनाया गया है, जो बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था जो की गई है, उसके ऊपर लोगों ने विश्वास किया। जो 24 घंटे जो बिजली आती है
और पीने का दोनों टाइम पानी मिलता है, वो सब लोगों को दिखाई दे रहा था। तो उसी के बलबूते पे लोगों ने हमें वोट दिया है कि हमने काम किया है। महेंद्र जी, अगर मैं बात करूं एक बार पुनः तकरीबन 4-5 साल की थोड़ी सी शांति के बाद जो एलजी हैं उनके साथ में दिल्ली सरकार का टकराव एक बार पुनः जो है देखने में आ रहा है। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने देना चाहते एलजी? केंद्र सरकार पे तमाम आरोप लगते हैं चूंकि उनके द्वारा नियुक्त किए हुए एलजी हैं। ऐसे में काम करना कितना चुनौतीपूर्ण है आप लोगों के लिए? देखो, काम एलजी साहब को कहना चाहता हूँ कि आपका अपना काम है, आपके अधिकार क्षेत्र है, आप अपने अधिकार क्षेत्र में रह के काम कीजिए। सरकार के अपने अधिकार क्षेत्र हैं, सरकार का काम है लोगों को सुविधा देना, पानी देना, बिजली देना, रोड बनाना, नाली बनाना, बुजुर्गों को पेंशन देना, राशन देना, ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं जो लोगों को चाहिए। तो एलजी साहब उसमें जो बार बार एक अड़ंगा अड़ाते हैं वो गलत है। एलजी तो इससे भी पहले थे, ठीक है टकराव था, लेकिन इतना टकराव नहीं था जितना आज है। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है राजनीति अलग चीज़ें हैं। आप बीजेपी के पक्ष के हो गए एलजी साहब, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेंटर में काम करें, निगम अपना काम करे, विधायक अपना काम करे और सब अपना काम करें, तो जब भी लोगों तक सुविधाएं पहुंच पाएंगी। विकासपुरी विधानसभा की अगर मैं बात करूं, 6 के 6 निगम पार्षद अब आपके हैं, आप स्वयं एमएलए हैं। ऐसे में जो विकास की रफ्तार है अब डबल स्पीड से चलेगी विकासपुरी में? देखो, विकासपुरी में पहले से ही हर कॉलोनी के अंदर काम चल रहा है। सीवर हमने डाल दिया, पानी हमने दे दिया, उसके बाद जो रोड और नाली का काम है वो बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। इसके बाद मेरे निगम पार्षद जब आएंगे, पहली बात तो शपथ ही नहीं हो रही, शपथ ही नहीं लेने दे रही है, तो ये तरीका गलत है। अब ये नॉमिनेटेड जो निगम पार्षद हैं उनको पहले शपथ दिला रहे हैं। अगर जनता ने चुना है तो पहले शपथ उनको मिलनी चाहिए ना। मैं भी निगम पार्षद था 2012 में, तो सीरियल नंबर से वार्ड के हिसाब से शपथ हुआ था, तो गलत तरीका है। तो अगर ऐसे ही करना है तो फिर चुनाव करें, सब कुछ बंद कर दें, ये एलजी साहब रहें और बाकी प्रधानमंत्री जी रहें, बस बाकी सब डब्बे बंद करके और सब छुट्टी कर देनी चाहिए। ना विधायक रहेगा, ना निगम पार्षद रहेगा, ना लड़ाई रहेगी, और फिर अपने आप ही देख लें। तो जो अधिकार लोगों ने दिया है उस अधिकार क्षेत्र में रह के काम करना चाहिए। और विकासपुरी की बात मैं कहना चाहता हूँ, विकासपुरी में हम तकरीबन इस साल के अंदर जितनी भी रोड नाली हैं तकरीबन लोगों को बना के देंगे। जो समस्या छोटी मोटी है उनको ख़त्म कर देंगे। और हम हर रोज़ लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए भी लोगों ने हमें वोट दिया है कि बस केवल महेंद्र यादव ही एक ऐसा, अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि महेंद्र यादव ही एक ऐसा नेता जो लोगों के बीच में रहता है। तो अपने निगम पार्षदों को भी बोला है, लोगों के बीच में रहिए, उनकी समस्या सुनिए, उनका समाधान कीजिए, उसके दुख में उसके सुख में आप पहुंचिए, तो लोग आपको पसंद करेंगे। विकासपुरी विधानसभा का एक जो हिस्सा है वो वेल मेंटेन्ड है और दूसरा जो हिस्सा है काफ़ी अनऑथराइज है। ऐसे में जो सारे काम हैं वो लगभग हो गए हैं या कुछ बाकी है? अगर मैं बात करूं पानी की, सड़क की, नालियों की। देखो, सीवर का जो बड़ी लाइनों का काम है वो थोड़ा बाकी है। उसके बाद सीवर का बड़ी लाइन का काम होने के बाद हाउस कनेक्शन होंगे, कुछ एरिया में पहले हो चुके हैं, कुछ में अब होंगे। तो उसके बाद जो विकासपुरी का जो एक हिस्सा है, जो कोठियों वाला हिस्सा है, वहाँ तो पहले समस्या है ही नहीं, लेकिन समस्या यहाँ भी नहीं रहेगी। विकासपुरी का वही हिस्सा यहाँ भी होगा, वही साफ़ सुथरी विकासपुरी विधानसभा में यहाँ भी बना के देंगे लोगों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भैया। महेंद्र यादव बताते हुए कि जो विकासपुरी विधानसभा है उसमें पिछले 8 साल में लगातार काम हुए हैं और साथ में अब जो कुछ काम बाकी हैं उनको बेहद जल्दी ही पूरा किया जाएगा। विकासपुरी विधानसभा एक बेहतर, स्वच्छ और सुंदर विधानसभा के रूप में आगामी कुछ वर्षों में देखने को मिलेगी। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।